एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज मैं बात करने जा रहा हूं अहम मुद्दे पर। भारत के लोग बड़े पैमानों पे भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। उसी को लेकर आज बातें करेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बड़े पैमाने पे भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। 2021 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशों में नागरिकता ली। जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़े नहीं है। 2021 के ये आंकड़े जो है वो संसद के द्वारा एक जारी आंकड़े के अनुसार बताए जाते हैं। ये आंकड़े एक सांसद के द्वारा संसद में पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर तैयार हो गया। निश्चित तौर पर ये भारतीय को कचोटता होगा, हर भारतीय को कचोटता होगा कि क्यों भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। तो क्या सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लगातार भारत में अच्छे दिन के वादे के साथ में सरकार बैठी है, जो हर तरह से विदेशी उद्योगपतियों को भारत में लाने की योजनाओं पर लगातार काम कर रही है, और इस बात का डंका भी पीटा जाता है कि बड़े पैमानों पे विदेशी ने भारत में अपना उद्यम लगाने का या फिर इन्वेस्टमेंट की बातें कही जा रही है। बावजूद भारत सरकार की योजनाएं भारत की नागरिकता छोड़ने वालों को रास नहीं आ रहा है। ये सोचने वाली बातें हैं कि क्या सचमुच भारत के लोग मजबूर होकर भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं कि कोई और भी कारण है। ये तो सवाल का जवाब भारत सरकार ही दे सकती है। निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस मामले पे आके लोगों को बताना चाहिए कि क्यों भारत की नागरिकता लोग छोड़ रहे हैं। तो भारत के लोग की नागरिकता छोड़ा जाना निश्चित तौर पर भारत के लिए एक दुखदायी बातें हैं, जिसको हर नागरिक महसूस कर सकता है। तो 1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। जी हाँ, 1,63,000। अभी जो विश्व में किसी भी देश ने इतने बड़े पैमाने पे किसी देश की नागरिकता नहीं छोड़ी। बावजूद हम लोगों के देश के 1,63,000 लोग जो है वो नागरिकता छोड़ दी है। ये जानने से लोगों का मन में दुख होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों नागरिकता लोग छोड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं वो विदेशों में किस देश में नागरिकता ले रहे हैं, यह दर्शक जानना चाहता है और जानना भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा 78,000 से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली भारत की नागरिकता छोड़कर। जी हाँ, 78,000 से ज्यादा। दूसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, जो 23,500 के करीब लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता ली। तीसरा जो नंबर आता है वो नंबर आता है कनाडा की। जी हाँ, कनाडा की। वहां करीब 21,500 ने भारत की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता ली। आपको इस मामले पे एक सनसनीखेज बातें बताते चलता हूं। आपको भी हैरान होगा कि जिसे हम बगल में चीन को अपना दुश्मन भी मानते हैं, पड़ोसी देश है, कई व्यापार भी हमारा चल रहा है, लेकिन कई मामलों पे भारत सरकार को असहज कर देता है। खासकर अपनी सीमाएं को लेकर जिस हिसाब से चीन की आक्रामकता होती है और भारत के खिलाफ में कुछ प्रोपेगेंडा पड़ता है, इसको लेकर हम लोग भी उसको अपने दुश्मन की श्रेणी में रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करीब 300 लोगों ने चीन की भी नागरिकता ली। यानी भारतीय नागरिकता छोड़कर चीन की नागरिकता लेना सबसे ज्यादा शर्मनाक बातें सामने आ रही है कि भारत के लोग भारतीय नागरिकता, जहां भारत में इतने मजहब, संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं और सबको अपनी धार्मिक आजादी, संप्रदाय को अपने रहने के सहने का सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में निहित की गई है, बावजूद भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़ के चीन जैसे देशों में नागरिकता ले रहे हैं। क्या यह शर्मनाक बातें नहीं है? इस बात पर चर्चा भारत सरकार को नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर यह एक शर्मनाक बात है जिस पर भारत सरकार को आगे आके जवाब देना चाहिए।
मैं कह सकता हूं कि इस मामले में पूछता है भारत और जानना चाहता है भारत कि क्यों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। नागरिकता छोड़ने में भारत में जो लोग जो नागरिकता छोड़ रहे हैं वो इन बड़े देशों के अलावा छोटे छोटे देशों में भी नागरिकता ले रखी है। उसकी संख्या भले कम हो, कुछ लोग इस पर कहते हैं कि कुछ लोग व्यापार के दृष्टिकोण से छोटे देश की तरफ रुख करते हैं ताकि उनका व्यापार चल सके। तो क्या भारत में व्यापार करना इन लोगों को मुश्किल आ रहा है या वो मुनाफा नजर नहीं आ रहा जो विदेशी धरती पर उसको नजर आ रहा है? ये भी एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर जानना हर भारतीय का कर्तव्य बनता है और उनका ये पूछा जाना उनका हक भी बनता है अपने सरकार से। चलिए, तो क्या इसको रोकने के लिए कभी सरकार ने कदम उठाई? निश्चित तौर पर 2 दिसंबर 2005 में सरकार ने इसको रोकने के लिए कदम उठाए थे। इसको रोकने के लिए ओसीआई एक योजना लेके आई थी। सीधी भाषा में कहूं तो भारतीय नागरिक को विदेश में नागरिकता के आधार पर भी भारतीय नागरिकता देना, ये है ओसीआई का भारतीय विदेशी नागरिकता। ओसीआई का माने है भारतीय विदेशी नागरिकता, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसको समझाते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। सन 1950 में 26/1/1950 में जो लोग भारत की नागरिकता के पात्र रखते थे वो इस योजना का पात्र होंगे। दूसरा 1947 जब देश आजाद हो गया उसमें भारत के ही क्षेत्र में, आजाद भारत के क्षेत्र में रहने वाले या उसके बच्चे या बच्चे के बच्चे भी इसके पात्रता माने जाते हैं। इसमें एक बात बता देता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को ओसीआई का लाभ नहीं मिलता है, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई की पात्रता नहीं रखेंगे। ये इसमें प्रोविजन किया गया है, इसमें एक कानून बनाया गया है। तो ये हुआ पूर्व में 2005 में 2 दिसंबर 2005 में सरकार ने ओसीआई के तहत में रोकने के लिए अपने नागरिक को एक कानून बनाया था। निश्चित तौर पर विदेशों में दो नागरिक रखने की छूट होती है, दो नागरिकता रखने की छूट होती है। भारत में ऐसा नहीं है। इस ओसीआई के जरिए भारत ने अपने नागरिक को छोड़ने के लिए योजना बनाई थी। तो इसमें किस किस लोगों को इसका लाभ मिलता है तो मैं बता दिया हूं। इसमें लाभ क्या मिलता है? इस ओसीआई से आप जीवन भर भारत में रह सकते हैं, अपना आर्थिक लेन देन आराम से आप कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का रोक नहीं है। कुछ चीजें इसमें रोक लगाई जाती है, जैसे आप इसमें वोट नहीं दे सकते हैं, आप यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, इस पर रोक है। लेकिन बड़े पैमाने पे छूट है जिससे भारतीय नागरिक जो विदेशों के भी नागरिक हैं वो यहाँ आराम से रह सकते हैं। यानी भारतीय मूल के लोग जो विदेशी नागरिकता लिए हैं वो आराम से ओआईसी वाला व्यवस्था से रह सकता है, ओसीआई की व्यवस्था से रह सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आंकड़े आपको बता दिए। अब हम आपको बताते हैं कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग की क्या व्यवस्थाएं हैं। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में बात करते हैं तो 199 देश में 87वां स्थान भारत का है। यानी पासपोर्ट रैंकिंग की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है। जिस पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में कुछ साल पहले हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है लाल किला पे परिचय में कहा कि हमारा पासपोर्ट रैंकिंग बढ़ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी कोई बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग में भी हमारा सुधार नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर भारत जैसे एक विशाल देश जहाँ पर लोकतंत्र इतनी मजबूत है, जो सारा कुछ व्यवस्थाओं के बावजूद भी भारतीय नागरिक को नागरिकता छोड़ना लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखदायी है। तो मैं आपको इस तरह के बहुत से वीडियोस को दिखाया। तो मेरे MK टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स पे अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि हम आपको नए नए वीडियोस दिखाएं और हमारे वीडियोस में क्या कमी है उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।